हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का मेरे चैनल रैंकर्स लैब में स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग को नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 97। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान जी को। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है गोवा में। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहद खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये मेघालय में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहद खलम उत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? ये फ्रांस। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? फ्रांस। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित हुआ है? वो घोषित हुआ है बर्निहाट। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ये 4। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 4। टेलीसिमन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ये है ऑस्ट्रेलिया। टेलीसिमन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? ये एडम मार्कम को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? एडन मार्कम को। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास घोषित हुआ है? किया गया है मेरठ में। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया था? मेरठ में। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया है? ये अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? ये तलाश। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? ये चेल्सी में। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब मिशन विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? चेल्सी। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया है? ये उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है बिहार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये सुरेश गायकवाड़ जी ने जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है लीला अबुलेला को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीला अबुलेला को। विंबलडन 2025 का महिला खिताब एकल खिताब किसने जीता है? ये ईगा स्वियाटेक। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जॉनिक सिनर ने। चेन्नई के एरा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बने हैं 87 में। चेन्नई के AR हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 87 में।
भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया है? 12। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया है? ये कंबोडिया। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? ये बिहार। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? ये स्थान दिया गया है 133वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये पंजाब। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बने हैं? ये है गुजरात। कहाँ स्थित कारनॉक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? उत्तराखंड। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? ये 3। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? 3। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? ये असम। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएट्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुआ है? वह है प्राजक्ता कोहली। हाल ही में जारी टाइम क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल हुए हैं प्राजक्ता कोहली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसपी का नाम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है वो है आईएनएस निस्तार। राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? बिहार। चीता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? वह है शरण कुमार लिम्बाले। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? ये बन गया है त्रिनाद एंड टोबैगो। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला देश अफ्रीकाई कैरिबियाई देश बन गया है? त्रिनाद एंड टोबैगो। किस देश में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बलेवितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है नाम्बिया। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बलेवितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? नाम्बिया। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है 21वां। यूरोपीय जोन में बुल्गारिया को 2026 में शामिल करने की घोषणा किया गया था तो वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? वो है अमेरिका पार्टी। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है कविंदर गुप्ता को। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? ये प्रदान किया है ब्राजील। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह है उड़ीसा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ये है ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरल में।
राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? वो मनाया गया तेलंगाना में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? ये बजाज एलायंस द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये एजेयन सागर में। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? एजेयन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग नीदरलैंड में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग नीदरलैंड में। एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? ये बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है पुणे में। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला का आयोजन हुआ है? वो असम में। हाल में चर्चा में रहा वन का चरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? वो है आंध्र प्रदेश से। हाल ही में चर्चा में रहा वन का चेरला परियोजना किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? वो शुरू की गई है लेह में। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो पोर्टल लॉन्च किया है संघ लोक सेवा आयोग ने, यूपीएससी ने। किस राज्य द्वारा 25-35 को जल विद्युत का एक दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश द्वारा। किस राज्य द्वारा 25-35 को जल विद्युत का एक दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश को। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग 2025 का प्लेऑफ मेजबानी करेगा? भारत। किस शहर को ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। बारापुत्र एतिहम ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये कंगना रनावत जी को किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह है बीएसएनएल द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया था? ये अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित हुई है? ये केरल। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? ये विराज को। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर किसे नियुक्त बनाया गया है? विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? ये है जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या रहा है? ये है 15। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है?
ये रोमानिया। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश से किया है? ये गिनी से। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये पार्वती तिर्की को दिया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? ये कतर। ईरान के किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? कतर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 71वां। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 71वां। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ये चीन में। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? बिहार में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया के जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? ये जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बना है? डोंगेटी जानवी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? डोंगेटी जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? यह साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस वर्ष रूप में घोषित किया गया है? यह है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया में। किस देश में आयोजित अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? ये देहरादून में किया गया है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब होगी? ये होगी 1 अक्टूबर 2026। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब होगी? 1 अक्टूबर 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? यह है 2026। इस राज्य ने ट्रांसजेंडर जेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। ये दर्जा दिया है असम। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है असम। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है विकसित @ भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कावेंट्री ने। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहला महिला अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभाला है? क्रिस्टी कावेंट्री ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रीड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है?
ये शुरू किया गया गुजरात के कच्छ में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? कच्छ में। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 71वां। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? यह भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह चिन्नाव। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये है कनानसिकस, कनाडा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कनानसिकस, कनाडा में। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? ये साइप्रस ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? यह है साइप्रस। हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई। राष्ट्रपति की AD कैप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? गुजरात। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेईदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? होदेईदाह पोर्ट स्थित है यमन में। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? ये रखा गया है 22-23। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष रखा है 22-23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में फटा है? ग्वाटेमाला में। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में फटा है? ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान ICC को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? MS धोनी को। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? MS धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ये किरण रिजिजू जी ने किया है। आयुष निवेशी सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? यह पारंपरिक चिकित्सा। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU हस्ताक्षर किया है? ये किया है डिजिटल इंडिया। भाषिनी प्रभाग ने एक्जिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कप्तान कौन थे? ये शुभांशु शुक्ला थे। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये TB शंकर को किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? ये बन गया है दीव। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? यह है बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश
की वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया है? अमेरिका। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉक कौन कौन देश के बीच वायुसेना अभ्यास करती है? भारत और अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? ये है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? ये भोटी और पुर्गी। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? ये है क्रिकेट। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? यह है थाईलैंड। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुआंगसरी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? थाईलैंड। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यह हासिल की है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है राजस्थान का। खीचन और मेनार वेटलैंड्स रामसर टैग प्राप्त हुआ राजस्थान का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है एनलोना बैरबाक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ये लिए हैं क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना 2 जून को मनाता है। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? ये 5 वर्ष के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? ये मातृत्व का अवकाश अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ये मलेशिया में किया गया है। ये मलेशिया में किया गया है। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? ये बनाया शुभमन गिल को। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया है? शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? यह कौंडिया। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीते हैं टोटेनहम हॉटस्पर। यूरोपा लीग 2025 का खिताब टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? ये जफर पनाही। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही।